समय एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज भी बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं सकती। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत ही बलवान है और अगर इसको कोई सही से उपयोग करे तो उसका जीवन सफल बन जाता है और इसके दुरुपयोग से जीवन बेकार और बेजान सा हो जाता है। यूं तो आपको समय के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग कई कहानियां सुना चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया गया होगा, परंतु क्या आप समय यात्रा की इन कहानियों के बारे में जानते हैं? कई लोग मानते हैं कि ये असंभव है और कई लोग ये संभव भी मानते हैं। यदि कोई टाइम ट्रेवल को असंभव मानता हो तो बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कोई टाइम ट्रेवल को संभव मानता है तो क्यों मानता है और उसके क्या सबूत हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए आज जानते हैं समय यात्रा की कुछ ऐसी ही सच्ची रहस्यमय घटनाओं के बारे में। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो उसमें से उनको एक अंगूठी की आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। ये अभी तक एक रहस्य ही है कि घड़ी का आविष्कार तो साल 1770 में पीटर हेनलेन के द्वारा किया गया था, तो फिर ये घड़ी इतने पहले कहां से आ गई और इसको किसने बनाया? आज से 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था, तो आखिर ये घड़ी इतने पहले कैसे आ गई? ये बात सबकी समझ के परे है। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 100 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफेद धारियां भी थीं जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। ये एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवलिंग की घटना भी मानी जाती है क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रैप वाले जूते कहां से आ गए थे। ये आज तक की समय यात्रा की रहस्यमय घटनाओं में से ये एक है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। ये दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिज DE-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त ये जहाज नॉरफॉक वर्जीनिया में देखा गया। ये परीक्षण इसलिए किया जा रहा था जिससे शत्रु के रडार्स में जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफेक्ट के कारण जहाज टाइम ट्रैवल कर गया और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रैवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हों। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। इस घटना को विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं। मॉन्टेक एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स टाइम ट्रैवल से संबंधित थे। 1980 में 2 वैज्ञानिक मिस निकोलस और एल्वेलिक ने दावा किया कि उनको कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जो उनको भुला दी गई थी। यहाँ एक टाइम टनल बनाई थी जिसकी मदद से वैज्ञानिक समय यात्रा करके 1943 में पीछे भेजे जा सकते थे। एंड्रयू डी बेसियागो, इन्होंने दावा किया है कि वो एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन DARPA में काम कर चुके हैं। वे इस बात का दावा करते हैं कि वे 7 साल की उम्र यानी 1968 से 1972 तक उन पर कई ऐसे प्रयोग किए गए जिससे उनको टाइम, स्पेस और पैरेलल स्पेस में भेजा गया। वे कहते हैं कि बच्चों के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे टाइम ट्रैवल के दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका दावा है कि उनको 1980 में धरती का राजदूत बनाकर
मंगल ग्रह पर भी भेजा जा चुका है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू कोस्ट टू कोस्ट में बताया कि वो भूत और भविष्य की समय यात्रा भी कर चुके हैं और भूतकाल में जाकर अब्राहम लिंकन से भी मिले हैं। उनका एक फोटो भी है जिसमें वे लिंकन के साथ दिख रहे हैं। साथ ही इस इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो 2045 में जाकर खुद से मिल चुके हैं। साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब मिली जिसमें पुराने जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ्स थे, जो कि कैप स्कॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच है। उस किताब में एक फोटो सबको चौंका देने वाली थी, जिसमें सभी आदमियों को फोटो के बाद देखा गया था और पहचाना गया था। सभी ने 1970 के जमाने के कपड़े पहने थे, लेकिन एक इंसान उसमें ऐसा भी था जिसने मॉडर्न कपड़े और मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ फोटो में नजर आ रहा था। और तस्वीर में देखा जा सकता है कि उसके बगल में बैठा हुआ आदमी भी उसे आश्चर्यचकित तरीके से देख रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।